तो दोस्तों, कल का जो G20 समिट भारत के अंदर हुआ है वो इतिहास के अंदर याद रहेगा, क्योंकि यह जो G20 समिट था वो पिछले 5 से 10 सालों के भीतर अब तक का सबसे सफल G20 समिट रहा है। क्योंकि एक तो इसमें G20 से G21 का रूप भारत के द्वारा G20 समिट को दिया गया, साथ में इसमें कुल मिलाकर 112 की संख्या में समझौते ज्ञापन साइन किए गए, जिस पर सभी देशों ने हामी भरी। इसके अलावा भारत ने बड़ी ही आसानी से रशिया और यूक्रेन वाले मैटर को हैंडल कर लिया और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर भारत का समिट किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हुआ और इस पर सभी देशों की सहमति भी बन गई। पर दोस्तों, लगता है कि भारत के समिट से यूक्रेन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के G20 समिट की सीधी तौर पर आलोचना करी गई है और स्क्रीन के ऊपर आप सभी उसका आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत का जो G20 समिट हुआ है उसकी हम आलोचना करते हैं और इसमें गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बाकायदा G20 समिट के कुछ दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें कुछ शब्दों को काटा हुआ था और जिनको यूक्रेन ने अपने हिसाब से सुधार कर यूक्रेन को रशिया की आक्रामकता का शिकार बताया। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि यदि यूक्रेनी पक्ष को G20 समिट में भागीदारी करने का मौका मिलता तो यूक्रेन पूरी दुनिया को बता पाता कि इस समय रशिया उस पर कितना अत्याचार कर रहा है। और भारत की समिट में हुआ क्या कि सभी पक्षों ने यूक्रेन युद्ध को शांति से हल करने की सलाह यूक्रेन को और दे डाली। पर आप सभी को क्या लगता है, और यूक्रेन जो भारत के समिट के ऊपर भड़क रहा है तो वह यूक्रेन का क्या सही भड़कना है या फिर यूक्रेन भारत के साथ गलत कर रहा है? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।